हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर एक्स इंडिया। मैं फिर से आप लोग के लिए यहाँ पर शेयर्स खोज के लेके आया हूँ एंड मुझे कल एक कमेंट आया कि भैया आप यहाँ पर आईटी सेक्टर की बातें क्यों नहीं करते हो। तो उसका देखिए एक रीजन है जिससे मैं आप लोग का आईटी जो सेक्टर है उसको मैं ज्यादा ट्रैक भी नहीं करता हूँ और ना ही मैं ज्यादा कवर करता हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैंने आप लोग को यहाँ पे रूट मोबाइल बोला बाय करने को, मैंने उसके अलावा आप लोग को यहाँ पर एफिल कहा था और उसके अलावा मैंने आप लोग को यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड बोला। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, बट ओवरऑल मैं ज्यादा यहाँ पर आईटी को ट्रैक नहीं करता हूँ। वो क्यों है वो भी मैं आप लोग को अभी इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पर आप लोगों से जो जो शेयर्स के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोग का यहाँ पर नाम बता देता हूँ। बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, एंजल वन हो गया, उसके अलावा आप लोग का यहाँ पे टाटा केमिकल, किसी ने मुझसे यहाँ पर पूछा था उसी कंपैरिजन में दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और नवीन फ्लोरीन, ऐसे कई शेयर्स हैं। फिर मैं यहाँ पे आईईएक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, ट्रेंड के बारे में मुझसे किसी ने यहाँ पर पूछा था, आईएफएल सिक्योरिटीज के बारे में मुझसे किसी ने यहाँ पर पूछा था, एंड शेयर इंडिया मैं खुद लेके आया हूँ, गणेश हाउसिंग किसी ने मुझसे पूछा था, एवेन्यू मार्ट मैं खुद लेके आया हूँ, इन्फोसिस और हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एलएनटी माइंट्री हो गया, सॉरी एलटी माइंट्री हो गया, मैफिस हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया और टीसीएस हो गया। और भी दो चार शेयर्स हैं, मैं यहाँ पर सबके नाम लिख के डिस्कस करूंगा मैं आप लोग से इस वाली वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला शेयर यहाँ पर रहने वाला है बीएससी का। मैं पिछले 2 महीने से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 2 महीने से मैंने बार बार बोला कि आप चाहे सीडीएसएल ले लो, चाहे बीएससी ले लो, चाहे एंजल वन ले लो। चलो एंजल वन को तो 2 मिनट हटा दो, मत देखो सीडीएसएल और बीएससी का पीई, मत देखो इन लोगों का फेस वैल्यू, मत देखो इन लोग का डिविडेंड, मत देखो इन लोग की बुक वैल्यू। ये आप लोग के पोर्टफोलियो में होने चाहिए थे। अब मत बाय करना, जिसने बाय करे उसकी लॉटरी लग गई। अभी 3500 पे भी गिरा था परसों यहाँ पर, ये मैंने 3500 पे भी कहा था कि बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। 3500 से भी जिसने बाय किया होगा लगभग लगभग आज ये 5000 का आंकड़ा इसने दिन में छुआ था। क्लोजिंग तो 7% पे इसने दी, बट ये मॉर्निंग में 10% भी अप था इसमें। अब बाय ना करना फॉर शॉर्ट टर्म में बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से। रीजन क्या है, इसका जो हाईएस्ट जो पीई इसका जा सकता था वो ये पहुंच चुका है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, हो सकता है कल को या अभी थोड़े दिन में आप लोग को क्रॉस करके 5000 के आसपास दिख जाए या आप लोग को 5100 पे मिल जाए, बट अगेन वो थोड़ा सा यहाँ पर अब रिस्की हो जाएगा। अगर बाय करते हो आप तो बिल्कुल बाय करो, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट फॉर लॉन्ग टर्म बाय करना, मतलब कि 6 महीने 1 साल के लिए बाय करना मेजर। अब इसका जो सेकंड यहाँ पर मूव है, अभी इसका मूव क्यों आया मैंने कल भी डिस्कस किया था। फिन निफ्टी, मिड निफ्टी और आप लोग का फिन निफ्टी, मिड निफ्टी और एक कौन सा था आप लोग का बैंक निफ्टी, ये तीनों आप लोग की ट्रेडिंग यहाँ बंद होने जा रही है। मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब लोग उनमें जो ट्रेड करते थे वो या तो खाली निफ्टी में ट्रेड करेंगे या वो लोग ट्रेड करेंगे सेंसेक्स में। सेंसेक्स इंडेक्स आप लोग की बैंक निफ्टी की, वो सॉरी बीएससी की हो जाएगी और निफ्टी आप लोग की एनएससी की इंडेक्स हो गई। तो वॉल्यूम अब बीएससी पे बहुत कस के यहाँ पर बढ़ने वाला था, जिसके चक्कर में बीएससी का शेयर भाग रहा था। ये था एक रीजन। और दूसरा रीजन था आप लोग का एनएससी का आईपीओ आने वाला है। एनएससी का आईपीओ तकरीबन ये लोग 1.25 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे लाने की सोच रहे हैं। तो सेम मार्केट कैप बीएससी भी यहाँ पर अचीव करना चाह रहा है। अभी भी मैं आश्चर्यजनक नहीं हूं कि अगर मेरे को ये शेयर यहाँ से 65,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ के आसपास का ये आ जाएगा। मैंने कल भी वीडियो में सेम चीज कही थी, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं। बट बाय करना आप लोग को कहना ये थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ पर रिस्की हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अब यहाँ पर चीजें ज्यादा ही पुल्ड अप लग रही हैं। पोर्टफोलियो में है, प्रॉफिट मत बुक करना, होल्ड रखो, भली 2-4% गिर जाए, 10% गिर जाए, कोई बात नहीं, बट इसको सेल मत करना। सेम गोस फॉर आप लोग का सीडीएसएल। सीडीएसएल तो मेरे खुद पोर्टफोलियो में है, बहुत है, मैंने आप लोग को दिखाया भी था। लगभग लगभग मॉर्निंग में मुझे याद नहीं है, आई थिंक 7% के आसपास की तेजी थी, वही 7-8% के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। पोर्टफोलियो में है, एग्जिट मत करिएगा, भले ही गिर जाए बट कोई बात नहीं। बट बाय करने की रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ी बहुत दे सकता हूं, क्योंकि पी लगभग थोड़ा बहुत सस्ता है। बट अगेन यार, इसका पीवी मत देखा करो। अगर ये कंपनी पसंद है, पसंद होनी चाहिए, अगर आप लोग शेयर मार्केट में हो तो शेयर मार्केट ही यहाँ पर इसकी वजह से है। भाई जितने शेयर इंडिया में है वो या तो सीडीएसएल के पास रखे हुए हैं या तो वो एनएसडीएल के पास रखे हुए हैं, और कहाँ रखे हुए हैं। तो जब तक शेयर मार्केट है तब तक ये दोनों शेयर आप लोग के चलेंगे। ये आप लोग का एक अपकमिंग आईपीओ फ्यूचर में आप लोग को आता हुआ नजर आ जाएगा। तो
सेम गोस फॉर सीडीएसएल। अगर चाहते हो तो लंबे समय के लिए बाय कर सकते हो, ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कंपनी यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनी है, आप लोग की लार्ज कैप की कंपनी में नहीं है, तो फ्यूचर में ग्रोथ आप लोग को यहाँ पर धमाकेदार मिल जाएगी। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है एंजल वन का। मैंने इसको 2500 पे कवर किया था, मुझे आज ही किसी ने कमेंट किया था भैया मैं शायद से 8% या 10% प्रॉफिट में हूँ। अच्छा नहीं, हाँ 10% प्रॉफिट में हूँ, क्या करूँ सर? देखिए मेरा जो टारगेट है वो 5,000 का है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर बाय किया है तो बाय होल्ड रखिए 1 साल के लिए। देखो 10% प्रॉफिट में आगे बुक करने की खुजली मच रही है, भैया रखो पोर्टफोलियो में, अभी दुगना बनेगा ना ये तो। कहाँ पैसा जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, इसको होल्ड करो अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो। और अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसको बाय कर सकते हो। कंपनी बहुत पिट चुकी है, लगभग लगभग 4,000 के लेवल से कंपनी गिरते गिरते 2,000 रुपए तक आ गई थी, मतलब कि 50% कंपनी आप लोग को डिस्काउंट में मिल रही थी। कंपनी धमाकेदार है। अगला यहाँ पर रहने वाला है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल मुझसे किसी ने पूछा था रीजन क्या था, इसको मैं जो कवर कर रहा हूँ। देखिए सर, देखिए केमिकल कंपनी में यहाँ पर कोई भी आप जो कहते हैं प्रॉफिट, वो यहाँ पर स्टेबल नहीं है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी का फिर जो स्टॉक प्राइस है, ऑब्वियसली बात है उसमें आप लोग को मूवमेंट नजर नहीं आने वाला है। ऑल्दो कंपनी आप लोग की कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कंपनी आप लोग की स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनी है। बट देखिए कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसमें आप लोग को प्रॉफिट आना बहुत नेसेसरी हो जाता है। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 1600 करोड़, 23 में बढ़ के 2700 करोड़, 24 में घट के वो 800 करोड़ का हो गया। तो चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर लगातार कांस्टेंट रहेगा तो ही आप लोग को शेयर में मूवमेंट नजर आएगी, वरना ऑब्वियसली बात है आप लोग को यहाँ पर गिरावट ही नजर आने वाली है। अगला, अच्छा हाँ, इसी के अलावा अगर आप लोग केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल सेक्टर में इतना ज्यादा आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप लोग दीपक नाइट्राइट बाय करिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी चली नहीं थी, कंपनी जब चली तो सीधा यहाँ पर 2000 से भागते भागते 2800 तक चली गई, मतलब कि मोटा मोटा 40% 50% तक भाग गई। पीआई इंडस्ट्रीज 3800 पे मैंने परचेज किया था, कितने का थे नहीं बता सकता, बट अगेन लगभग 47 4800 तक भाग गई। बहुत बढ़िया कंपनी है। अभी भी मैं कहता हूं ये कंपनी आप लोग की अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर कंपनी अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, मैं कह रहा हूँ ट्रेड करते करते यहाँ पर आ गई ना भैया, बल्ले बल्ले हो जाएंगे यहाँ पर, मेरे भी और आप लोग के भी। तो पीआई इंडस्ट्रीज हो गए। अच्छा, हर केमिकल कंपनी हर एक पर्टिकुलर केमिकल सेक्टर में रहती है, जैसे कि जो दीपक नाइट्राइट है, ये आप लोग के यहाँ पर क्या बनाती है, एग्रीकल्चर के एक सेक्टर का सामान बनाती है। पीआई इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के दूसरे सेक्टर का काम सामान बनाती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप लोग के पेस्टिसाइड्स वगैरह ज्यादा बनाती है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन आप लोग के घर सफाई करने वाले केमिकल ज्यादा बनाती है। तो हर केमिकल की कंपनी यहाँ पर अपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। आप लोग सेक्टर देखो पहले, कौन से सेक्टर में आप लोग यहाँ पर बुलिश हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, कि आप लोग हाउस होल्ड के सेक्टर में हो, कि हॉस्पिटल के लिए जो केमिकल बनाते हैं उस सेक्टर में हो। तो चीजें पहले देखा करो, थोड़ी सी स्टडी किया करो, उसके बाद शेयर वहां पर उठाया करो आप लोग, क्योंकि ना सबका यहाँ पर अलग अलग रहता है अपना अपना। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है आईईएक्स का। आज 4% की यहाँ पर गिरावट थी, कंपनी बहुत पिट चुकी है, मैंने आप लोग को पहले भी यहाँ पर कवर किया था। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी कुछ बहुत ज्यादा महंगी आप लोग को नहीं मिल रही है, और अर्निंग यहाँ पर हर साल आप लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी भी अर्निंग आप लोग का लगभग ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मूवमेंट अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। बाय करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 ईयर के होराइजन से इसको बाय कर लो। बीच में कंपनी थोड़ी बहुत गिरे, हो सकता है थोड़ी भाग जाए, बट बीच में फिर रोइएगा मत। बट इसको अगर बाय करते हो तो लंबे समय के लिए बाय कर सकते हो। कंपनी अगर 50 के पी पे मिल रही है और 80-90 के पी पे अगर आ जाती है तो 50-60% का प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा, 70-80% का। अगेन मैं बुलिश तो हूं, बट हालात कंपनी के साथ अभी नहीं है, तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग को दर्द कंपनी दे रही है, वरना कंपनी यहाँ पर बहुत बढ़िया है। कंपनी देख सकते हो 400-300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। ये तो थोड़ा सा पहले का डेटा है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं भी आप लोग को, देख सकते हो ये 300-320 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी, और 320 रुपए के ट्रेड करते करते अभी आप लोग को 200 रुपए पे कंपनी मिल रही है। तो नो डाउट कंपनी बढ़िया है। जितनी भी आप लोग के सोलर पैनल लगते हैं घरों के ऊपर, उस सोलर पैनल से जो एनर्जी लेती है वो यही कंपनी है। तो कंपनी का कारोबार समझो, मैं बहुत बुलिश हूँ इस पे भी, बट कब चलेगी ये मुझे नहीं पता। ट्रेंड एक जीता जाता एग्जाम्पल है मेरे बताए हुए शेयर्स का, मैंने बताया नहीं था, बट अगर इसको देखोगे तो कितना अंडर वैल्यूड था। सन 2000 अगर आप देखो 20 में 500 रुपए का था, या 2021 में वही 600-700 रुपए का मिल रहा था। वहीं ये ट्रेड करता रहा, कब तक ट्रेड करता रहा, सन 2023 तक कंपनी वहीं पे 1000 रुपए 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। मतलब यहाँ पर 1000 रुपए की मिल रही थी, यहाँ 1500 रुपए की मिल रही थी। 2 साल तक, 2 साल तक कंपनी ने यहाँ पर आप लोग को मुश्किल से 50% का खाली रिटर्न बना के दिया। लेकिन जो एनालिसिस करता है वो जानता है कंपनी अंडर वैल्यूड थी। कंपनी जब चली भैया, इस कंपनी ने उसको अकेले उसका पूरा की पूरा पोर्टफोलियो चला दिया। कंपनी सीधा 1500 के लेवल से भागते भागते कहां तक चली गई, 8000 के लेवल पे।
8300 के लेवल पे। इसीलिए मैं कहता हूं अगर अंडर वैल्यूड कंपनी है, मुझे नहीं पता कि आज चलेगी, पहले महीने में चल जाएगी या 11वें महीने में चलेगी। अगर पहले महीने से चल गई तो हर महीना 10% देगी, बट 11वें महीने चली ना तो एक ही महीने में 100% कंपनी आप लोग को रिटर्न बना के दे देगी। और यहाँ तो 100% भी क्या, कंपनी आप लोग की 1500 से भागते भागते कहां तक गई है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं भी यहाँ पर कहाँ गया ट्रेंड, मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को रिटर्न परसेंटेज भी यहाँ पर दिखाता हूँ, एक बार को यहाँ दिखा देता हूँ। ट्रेंड शेयर लिमिटेड ये रहा, देख सकते हो आप लोग पिछले एक साल में ही लगभग 200% भाग चुकी है, और पिछले एक साल के होराइजन में 300% के आसपास कंपनी यहाँ पे रिटर्न बना के दे चुकी है। इसलिए कहता हूं अगर होल्ड करना नहीं जानोगे ना तो फिर पैसा बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर इंडिया मैंने आप लोगों से पहले एक बार यहाँ पर डिस्कस किया था, एंजल वन की तरह ये भी एक यहाँ पर ब्रोकर है, बट यू नो थोड़े से कम पॉपुलर ब्रोकर हैं, वरना ये भी बहुत बड़े और अच्छे ब्रोकर हैं। कंपनी का प्रॉफिट वगैरह यहाँ भी आप लोग को हर साल इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ आप देख सकते हो 50 करोड़, 102 करोड़, लगभग 265, 436, 558, 580। तो कंपनी ये भी बढ़िया है, अभी तक चली नहीं है, आप लोग को बहुत सस्ते दामों में मिल रही है, लगभग 300 रुपए का प्राइस मिल रहा है और 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप की कंपनी आप लोग की पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट वही है कि टाइम होराइजन यहाँ पर आप लोग का बड़ा होना चाहिए। अगला यहाँ पर स्टॉक होने वाला है गणेश हाउसिंग का। देखिए सर, यहाँ पर किसी मुझसे पूछा था मुझसे, इतना बता दूं कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है, कभी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कभी कंपनी लॉस कर रही है, कभी कंपनी लॉस और ज्यादा कर रही है, कभी छोटा प्रॉफिट कर रही है, कभी बड़ा प्रॉफिट कर रही है, कभी और बड़ा प्रॉफिट कर रही है। तो ऐसे अगर कंपनी यहाँ पर चलती रहेगी तो ऑब्वियसली बात है 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी आप लोग की ये ट्रेड कर रही है, और 13% के आसपास इसमें आज भी आप लोग को इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। बट इसको बाय करने की कोई भी मैं आप लोग को रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इसका मतलब अभी नो डाउट अगर यहाँ पर देखोगे तो पी सस्ता लगेगा, बट अगर अगले साल कंपनी ने लॉस कर दिया तो फिर इसका पी साल चला जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए जो कंपनी यहाँ पर कांस्टेंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, ऐसी कंपनियों से मैं आप लोगों को कहूंगा भैया थोड़ा सा दूर रहो और इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर पोर्टफोलियो में है तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लो, वरना मैं तो आप लोग को बाय करने को नहीं कहने वाला हूँ। एवेन्यू मार्ट लार्ज कैप की कंपनी है और किस्टी है, राकेश दवानी जी की कंपनी है, बहुत ही मतलब क्या ही कहना। अगर आप लोग यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी को मानते हैं तो अगर आपको पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी के जैसे ही यहाँ पर राकेश दवानी जी भी हैं, उनकी खुद की कंपनी है। प्रॉफिट इनका क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर आया था कल रात में, जिसके चक्कर में कंपनी सुबह यहाँ पर लगभग 8% के आसपास गिर पड़ी। बट इतना ज्यादा पनिश यहाँ पर नहीं करना चाहिए कंपनी को। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो Q2 थोड़ा सा यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मिस हो गया है, बट उस चक्कर में कंपनी यहाँ पर लार्ज कैप की कंपनी है, 8% यहाँ पर गिर पड़ी। मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट टर्म में आप लोग की रिकवर कर जाएगी। बाकी 5500 का शेयर आप लोग को यहाँ पर लगभग 4,000 रुपए के आसपास का मिल रहा है। थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, नो डाउट अंडर वैल्यूड है, और ये क्वालिटी स्टॉक है, आप लोग की पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लार्ज कैप का स्टॉक है, बहुत कम मैं प्रेफर करता हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स को आप लोग के लिए, बट जब करता हूँ तो बहुत ही खोज करने के बाद ही करता हूँ। तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। 8% आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन मिल रहा है, हो सकता है कल ही थोड़ी बहुत यहाँ पर ये रिकवर कर जाए, तो अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हो। ज्यादा कुछ मैं यहाँ पर एनालिसिस की आप लोग को नीड यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। एक आध बार की बात है, कंपनी ने प्रॉफिट मिस कर दिया, ठीक है, मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा कम डिक्लेयर किया, बट ठीक है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन था, भैया आईटी सेक्टर क्यों नहीं कवर करते हो? सर एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, सुनो। आईटी सेक्टर कवर में क्यों नहीं करता हूँ? 2000 सन 2000 से बात करते हैं 2020 तक की, जब बच्चा आप लोग का 10वीं पास करता था, 11वीं 12वीं पास करता था, तो घर में सब लोग क्या कहते थे, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, इंजीनियर बन गया बेटा, बेटे ने बीटेक किया, बेटे ने एमटेक किया, एमटेक करने के बाद मन किया तो एमबीए कर लिया, बेटा आप लोग का केमिकल इंजीनियर बन गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, या डिपेंड करता है कौन सा इंजीनियर बना। बट आज क्या हो रहा है, आज सारी की सारी आईटी कंपनी अपने स्टाफ को निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्योंकि उन लोग को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। ऑर्डर मिल रहे हैं तो स्टाफ को ज्यादा बढ़ लिया है, कम स्टाफ से काम हो जाएगा। कि आईटी सेक्टर का जो एक फेज था सन 2000 से लेकर 2020 तक का, वो फेज था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईटी सेक्टर खत्म हो गया, आईटी सेक्टर चलेगा। मैंने हैप्पीएस्ट पॉइंट बोला है बाय कर लो, अभी भी कह रहा हूं बाय कर लो, अंडर वैल्यूड है। बट जो अंडर वैल्यूड है वो चलेंगे। आपका फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस हो गया, ऑर्डर कंपनी को अब उतने बड़े बड़े नहीं मिल रहे हैं। खाली इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी आप लोग का हर साल यहाँ पर प्रॉफिट आप लोग को इंक्रीज कर रही है। बट अगेन यहाँ पर भी देखोगे तो बीच बीच में आप देख सकते हो कि प्रॉफिट आप लोग का कम हो जाता है। जैसे कि पहला प्रॉफिट देखो ये यहाँ पर था, दूसरा प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया। तो डिपेंड करता है ऑर्डर में यहाँ पर। और सेकेंडली आईटी सेक्टर पूरा भाग चुका है, टॉप पे आईटी सेक्टर आप लोग का ट्रेड कर रहा है। 8 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई यहाँ पर दुगने की एक्सपेक्टेशन मुझे इस कंपनी से नहीं है।
अगला स्टॉक कौन सा यहाँ पर रहने वाला है, हैप्पीएस्ट माइंड। ये एक कंपनी है, बट वही वाली बात है कि प्रॉफिट यहाँ पर स्टेबल नहीं है, बट कंपनी आप लोग की फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी तो अंडर वैल्यूड मुझे लगती है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है टेक महिंद्रा का, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप ये देखो कंपनी का, ये देखो, ये देख रहे हो, ये प्रॉफिट कितनी भयंकर गिर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा, या तो कंपनी यहीं पर ट्रेड करती रहेगी अब 3 साल तक, ठीक है, या तो कंपनी अब यहीं पर ट्रेड करेगी अगले 3 साल तक, और या तो कंपनी का जो वैल्यू है प्राइस शेयर की वो घट के नीचे आ जाएगी आप लोग की। तो इसीलिए आईटी सेक्टर को मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूं। अभी और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोग को, ये देखो, ये एल टी आई एक शेयर है, बहुत अच्छा शेयर था, चला भी मार्केट में, लेकिन पहले चला। अभी क्या है, सन 2021 में कितने का था, 7,500 का था। सन 2024 भी खत्म होने वाला है, मतलब कि 4 साल 5 साल हो चुके हैं और अभी भी वही ट्रेड कर रहा है। और क्यों ना ट्रेड करे, कंपनी को ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट देखो, कंपनी का प्रॉफिट कभी इतना, कभी नीचे, कभी और नीचे, वही ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी क्या आप लोग को चलेगी, मतलब, और अभी भी देख सकते हो कि ओवर वैल्यूड शेयर है, शेयर यहाँ ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पर है। इसीलिए आईटी सेक्टर को उतना ज्यादा मैं कवर नहीं करता हूँ। मैफेस एक शेयर था, मेरे सामने इसका आईपीओ आया, क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट देखो सन 2023 से देखो, पहले यहाँ था, फिर घट के नीचे हो गया, फिर और 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 नीचे हो गया, ठीक है। और अभी भी कंपनी को जो आप लोग को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं मिल रही है। और कंपनी का जो प्राइस था वो भी देखो, सन 2021 में कहाँ पर था, लगभग 3,000 रुपए पे था, आज भी कितने पे है, लगभग 2,800 3,000 पे है। तो अभी जब तक ऑर्डर वगैरह नहीं मिलेंगे तब तक कंपनी में आप लोग को बुलिशनेस नजर नहीं आएगी। अगला शेयर यहाँ पे एचसीएल का रहने वाला है। एचसीएल एक बार के लिए फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन फिर भी 1,300 1400 रुपए के आसपास आप लोग को पहले भी मिल रहा था। तो 3 साल में 1,400 से बढ़ते बढ़ते खाली 1,800 ही तो गया है। पिछले एक साल में 1,400 से घट के 1,000 रुपए का आ गया था, तो वहां से बढ़ के 80% का रिटर्न दे दिया, ठीक है। बट अगेन एचसीएल में भी जो चीजें हैं वो आप लोग को मैं वही मतलब रहने वाली जो बाकी कंपनीज में आप लोग के साथ है यहाँ पर। अभी भी कुछ बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी नहीं है, ठीक है, बट बाय मत करना, कोई भी रिकमेंडेशन है नहीं। एंड सेम गोस फॉर विप्रो ऑल्सो। विप्रो में भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के जो ऑर्डर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, वही कहीं लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज को इसलिए मैं आप लोग को अवॉइड करता हूँ। एंड सेम गोस फॉर आपका टीसीएस ऑल्सो। टीसीएस आप लोग का थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। टीसीएस को आप बाय भी कर सकते हो, बट अगेन 30 के पी पे मिल रहा है, 35-40 की पी पे चला भी जाएगा तो कितना प्रॉफिट कमा लोगे, खाली 10 से 20%, बस खत्म। इसलिए मैं आप लोग को ये भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी मर्जी यहाँ पर आप लोग की, आईटी सेक्टर में उतना ज्यादा बुलिश इसलिए नहीं होता क्योंकि सेक्टर का जो फेस था वो इंडिया में यहाँ पर खत्म हो चुका है। बाकी यहाँ पर आपकी मर्जी। आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।